हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। भोपाल से मुंबई का डरावना सफर, ड्राइवर की खौफनाक रात। ये कहानी है रमेश की, जो लगभग 40 साल का तगड़ा अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसका ट्रक, जिसे वो प्यार से डैश काली डैश कहता था, 10 चक्कों वाला एक विशालकाय जानवर था जो माल से लदा भोपाल से मुंबई के लिए तैयार खड़ा था। ये सफर करीब 800 किलोमीटर का था, जो आमतौर पर 18 से 20 घंटे में पूरा हो जाता था। रमेश के बगल वाली सीट पर उसका क्लीनर श्यामू सोया हुआ था। श्यामू अभी बमुश्किल 20 साल का होगा, नया नया इस काम में लगा था और हर सफर पर आधे रास्ते में ही सोने लगता था। रमेश ने भोपाल के गोदाम से ट्रक को शाम के ठीक 7 बजे निकाला। उसे पता था कि उसे रात भर गाड़ी चलानी है ताकि सुबह मुंबई के उपनगरीय इलाके में पहुंचकर डिलीवरी दे सके। रात के अंधेरे में ट्रक की हेडलाइट सड़क को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सफर की शुरुआत एकांत और बेचैनी। भोपाल से निकलकर ट्रक ने कुछ ही घंटों में महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, हाईवे पर ट्रैफिक कम होता गया और आसपास का इलाका अधिक ग्रामीण और सुनसान होता गया। सड़क के दोनों ओर दूर तक फैले खेत, घने पेड़ों की परछाइयां और बीच बीच में आते छोटे पुल रात के सन्नाटे में एक अजीब सी उदासी पैदा कर रहे थे। करीब आधी रात का समय था। रमेश ने एक ढाबे पर रुककर चाय पी और चेहरा धोया। वो जानता था कि असली परीक्षा अब शुरू होगी, आधी रात के बाद की नींद को भगाना। जब वो ढाबे से निकला और फिर से हाईवे पर आया तो उसने महसूस किया कि उसका मन शांत नहीं है। पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब सा बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे देख रही हो। उसने सोचा, शायद ज्यादा काम और कम नींद का असर है। वो नासिक मुंबई हाईवे के उस हिस्से पर पहुंच चुका था जहां रात के समय गाड़ियां इक्का दुक्का ही दिखती हैं। ट्रक की दहाड़ और टायर की घर्षण की आवाज को छोड़कर हर तरफ गहरा सन्नाटा था। अदृश्य उपस्थिति का एहसास। रमेश ने स्टीयरिंग पर हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी पसंदीदा भजन की सीडी लगा दी ताकि मन भटका रहे। तभी ट्रक की विंडशील्ड पर एक छोटा सा पर साफ दिखने वाला खरोंच दिखाई दिया। रमेश को याद आया कि यह खरोंच पहले नहीं था। उसने रात में ध्यान नहीं दिया और गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद लगभग 2:30 बजे रमेश को लगा कि किसी ने उसके ठीक पीछे की खिड़की पर हल्के से टैप किया है। टॉक टॉक। वो चौंक गया। उसने तुरंत रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था। रात के इस समय भला कौन इतनी तेजी से भागते ट्रक पर टैप करेगा? हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बगल में सो रहे श्यामू को देखा, जो बेखबर गहरी नींद में था। रमेश ने संगीत की आवाज थोड़ी बढ़ा दी। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि इस बार टैप करने की आवाज ज्यादा जोर से आई और वो आवाज थी ट्रक के ऊपर केबिन की छत से। धड़ाम। रमेश की सांस अटक गई। उसने ब्रेक लगाया। ट्रक एक भयानक चीख के साथ धीरे धीरे सड़क के किनारे एक सुनसान जगह पर रुक गया। कौन है? रमेश ने खुद से फुसफुसाया। वो स्टीयरिंग व्हील पर झुक गया और पसीना पोंछा। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और ड्राइवर की खिड़की नीचे की। बाहर गहरे अंधेरे में केवल हवा की सरसराहट थी। वो ट्रक से नीचे उतरा और टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी में उसने ट्रक की छत को ऊपर देखा। कुछ नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी ट्रक के पिछले हिस्से पर पड़ी। वो सामान से लदा हुआ था। टॉर्च जैसे ही एक खास कोने पर पड़ी, रमेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामान के बंडल के ठीक ऊपर, जहां ट्रक की बॉडी खत्म होती है, गीली मिट्टी के कुछ निशान थे, जैसे किसी ने अपने नंगे पैर से अभी अभी उस पर कदम रखा हो। निशान छोटे लेकिन स्पष्ट थे। रमेश के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो जानता था कि इस रफ्तार से भागते ट्रक पर कोई इंसान कूद नहीं सकता। हाईवे का रहस्य, धुंधली परछाई। डर से रमेश का गला सूख गया। उसने जल्दी से ट्रक की जांच की। कोई दरार नहीं, कोई खुला ताला नहीं। वो वापस केबिन में आया और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। उसने श्यामू को झंझोड़ कर जगाया। उठ श्यामू, कुछ गड़बड़ है। श्यामू ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ मालिक? इतनी रात को क्यों रोक दिया? मुझे लगता है कोई हमारे साथ चल रहा है, रमेश ने डरते डरते कहा। कौन? कौन चल रहा है मालिक? पुलिस? नहीं, कोई इंसान नहीं। रमेश ने हिम्मत जुटाकर फिर से गाड़ी स्टार्ट की। डर के बावजूद रमेश को मुंबई पहुंचना था। वह धीरे धीरे ट्रक को वापस सड़क पर लाया। उसने अब और तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, मानो अंधेरे को डरा रहा हो।
ट्रक करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा था। रमेश की आंखें रियर व्यू मिरर पर जमी थीं। तभी दर्पण में एक धुंधली सी आकृति दिखी। वो आकृति धीरे धीरे रेंगती हुई ट्रक के सबसे पिछले हिस्से से ऊपर उठ रही थी। वो इंसानी थी, पर उसके हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए थे और वो बेहद पतली और लंबी लग रही थी। उसका चेहरा रमेश को साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि उसकी आंखें उस पर ही टिकी हैं। रमेश चिल्लाया और उसने अचानक ट्रक की रफ्तार 100 किलोमीटर घंटा कर दी। मालिक, क्या हुआ? श्यामू डर गया। पीछे पीछे देख, रमेश ने हांफते हुए कहा। श्यामू ने पीछे देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। मालिक कहाँ? कुछ नहीं है। रमेश ने शीशे में देखा। वो आकृति अब लुप्त हो चुकी थी। चला गया? लगता है चला गया। रमेश ने पसीने से भीगी अपनी कमीज को छुआ। आप थक गए हैं मालिक, थोड़ी देर मैं चलाता हूं, श्यामू ने कहा। नहीं, मैं ठीक हूं, तू सो जा, रमेश ने मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि श्यामू किसी खतरे में पड़े और वो अकेला भी नहीं रहना चाहता था। ब्रेक का धोखा और हाईवे पर खून। रमेश को लगा कि वो डर के मारे पागल हो रहा है या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा है। वो फिर से गाड़ी चलाने लगा, पर इस बार उसकी आंखें सड़क पर कम और शीशों पर ज्यादा थीं। अचानक उसके सामने से आ रही एक कार ने तेज रोशनी का फ्लैश मारा और हॉर्न बजाया। रमेश ने ब्रेक लगाया, लेकिन ऐसा लगा जैसे ब्रेक लगा ही नहीं। ट्रक पूरी रफ्तार में आगे बढ़ता रहा। ये एक नया डरावना एहसास था। उसे लगा जैसे उसका ट्रक अब उसके नियंत्रण में नहीं है। काली, क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। स्टीयरिंग व्हील अजीब तरह से भारी हो गया था। तभी उसे विंडशील्ड के सामने ट्रक के बोनट पर एक और भयानक चीज दिखाई दी। वो लंबी पतली आकृति अब बोनट पर थी और उसकी उंगलियां विंडशील्ड पर घिस रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक महिला जैसी लग रही थी, लेकिन उसके शरीर की बनावट विकृत थी। श्यामू ने उसे देखा और वो भयानक आवाज में चीखा। वो आकृति, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, अपनी विकृत उंगलियों से विंडशील्ड को खरोंचते हुए धीरे धीरे ड्राइवर की तरफ रेंगने लगी। रमेश पूरी ताकत से ब्रेक पैडल को दबा रहा था, लेकिन ट्रक रुक नहीं रहा था। जय बजरंगबली, रमेश चीखा और उसने आंखें बंद कर लीं, स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। अचानक एक भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई और ट्रक ने एक जोरदार झटका खाया, मानो वो किसी चीज से टकराया हो। रमेश की आंखें खुल गईं। ट्रक सड़क के किनारे एक छोटे से पेड़ से सटकर रुका हुआ था। ट्रक के बोनट से वो आकृति लुप्त हो चुकी थी। रमेश हांफ रहा था। वो डर और सदमे से कांप रहा था। श्यामू चुपचाप रो रहा था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतरा। ट्रक के आगे सड़क पर कुछ टूटे हुए शीशे और जमीन पर ताजा खून के कुछ निशान थे, जैसे कोई जानवर या इंसान तेज रफ्तार में यहां से घसीटा गया हो, लेकिन वहां किसी भी तरह का शरीर या लाश नहीं थी। रमेश के पैरों के पास ही जमीन पर एक पुराना फटा हुआ लाल रंग का दुपट्टा पड़ा था। रमेश ने दुपट्टा उठाया। जैसे ही उसने दुपट्टा छुआ, उसे लगा जैसे उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया हो। यही थी। रमेश ने दुपट्टा वहीं फेंक दिया, ट्रक में वापस कूदा और इंजन स्टार्ट किया। जल्दी कर श्यामू, हमें यहां से निकलना है। सुबह का रहस्योद्घाटन। डर और आशंका के साए में रमेश और श्यामू ने बाकी रात गाड़ी चलाई। सूर्योदय होने के ठीक बाद जैसे ही पहली किरणें सड़क पर पड़ी, रमेश को लगा कि वो भयानक बोझ और डर उसके मन से हट गया है। सुबह 7 बजे वे मुंबई की दहलीज ठाणे शहर में प्रवेश कर चुके थे। भीड़ भाड़, लोगों की चहल पहल और दिन की रोशनी ने रात के भयावह अनुभवों को एक बुरे सपने जैसा बना दिया था। मुंबई में डिलीवरी देने के बाद जब वे ट्रक की जांच करवा रहे थे तो एक मैकेनिक ने रमेश से पूछा, मालिक ये क्या हुआ है? रमेश ने देखा, ट्रक के ब्रेक जो रात में काम नहीं कर रहे थे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। ब्रेक लाइन कहीं से कटी हुई थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि ट्रक के बोनट पर जहां वो आकृति रेंग रही थी, वहां पेंट पर 5 गहरे अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने लोहे के लंबे नाखूनों से खरोचा हो। निशान इतने गहरे थे कि धातु दिख रही थी। रमेश ने मैकेनिक से कहा कि यह दुर्घटना है और मरम्मत का काम शुरू करवाया। उसी शाम मुंबई के एक छोटे से ढाबे पर रमेश एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर के साथ चाय पी रहा था। उसने रात की घटना का जिक्र किया, लेकिन उस भयावह आकृति के बारे में नहीं बताया। उसने बस यही कहा कि उसे अजीब एहसास हुआ और ब्रेक फेल हो गए थे। बूढ़े ड्राइवर ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और धीमे से कहा, तुम किस हाईवे से आए बेटा? नासिक मुंबई हाईवे से अंकल, कसारा घाट के बाद वाला इलाका। बूढ़े ड्राइवर ने धीमी आवाज में भयानक रहस्य खोला। तुम बच गए बेटा,
वो हाईवे रात में किसी और का है। कुछ साल पहले उसी जगह पर एक शादीशुदा महिला को बेरहमी से मारकर फेंक दिया गया था। वो मदद के लिए भटक रही थी, लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब रात में अकेले चलने वाले ट्रकों को शिकार बनाती है। वो ड्राइवर को भ्रमित करती है, कभी ब्रेक फेल करवा देती है तो कभी स्टीयरिंग जाम कर देती है। अगर वो तुम्हें दिखाई दी तो ये उसका न्योता था। रमेश को अचानक उस रात का लाल दुपट्टा, गीली मिट्टी के नंगे पैर के निशान और उस विकृत महिला आकृति की याद आ गई। उसने ढाबे की चाय का आखिरी घूंट लिया। वो जानता था कि ये सिर्फ एक दुर्घटना या भ्रम नहीं था, ये एक सच्चा, भयानक एनकाउंटर था। रमेश को अपनी जान का डर नहीं था, लेकिन अब उसे डर था उस अदृश्य, प्रतिशोध से भरी शक्ति का, जो हर रात अंधेरे और एकांत हाईवे पर अपने अगले शिकार का इंतजार करती है। वो जानता था कि अगली बार जब वो उस रास्ते से गुजरेगा तो वो अकेला नहीं होगा, और शायद वो इतना भाग्यशाली भी नहीं होगा। रमेश ने चाय का कप मेज पर रखा। अब उसके लिए मुंबई से भोपाल का वापसी का सफर एक नई डरावनी चुनौती बन गया था। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए